आप सबको मैं बता दूं कि बिहार होम गार्ड में जो है कि बिहार सरकार के द्वारा 15,000 पदों पे जो है कि वैकेंसी निकाली जा रही है। ठीक है। और ये जो स्टार्ट हो रही है, इसका फॉर्म जो भरा जाएगा वो 27 मार्च 2025 से लेकर के इसका अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो है अप्रैल 16 2025 तक। ठीक है। अब जो होम गार्ड में जो जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है आधार कार्ड। ठीक है। आपके पास आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड ये होना नेसेसरी है। और दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो मैं आपको बता दूं, एजुकेशनल सर्टिफिकेट। आपके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, ओरिजिनल होना चाहिए। ठीक है। आपके पास 10th का मार्कशीट होना चाहिए और 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए ओरिजिनल। उसके बाद आपके पास 12 का जो है, इंटर का जो है कि आपके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए ओरिजिनल। क्योंकि ये 12 लेवल का एग्ज़ाम है तो आपके पास ये दोनों सर्टिफिकेट 10th और 12 का होना चाहिए। ठीक है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपके पास होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है। अगर आप ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग करते हो तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर आप इनमें से किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो तो आपको जो है कि रिजर्वेशन दिया जाता है। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगाते हो तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलता है, तो इसीलिए कास्ट सर्टिफिकेट लगाना ज़रूरी है। चौथा जो डॉक्यूमेंट है वो है रेसिडेंस सर्टिफिकेट। रेसिडेंस सर्टिफिकेट आपके जो है कि प्रूफ ऑफ बीइंग ए परमानेंट रेसिडेंट ऑफ बिहार, यानी कि आप बिहार के अस्थाई निवासी हैं, इस चीज़ का प्रूफ प्रेजेंट करता है। ठीक है। तो इसीलिए रेसिडेंस यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र आपके लिए ज़रूरी है। अगर आपके पास करंट का रेसिडेंस सर्टिफिकेट नहीं है, 1 साल के अंदर का बना हुआ रेसिडेंस सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप आरटीपीएस के पोर्टल पर जा कर के आप अपना रेसिडेंस सर्टिफिकेट अप्लाई कर लेंगे। ठीक है। चौथा जो डॉक्यूमेंट है आपके पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। ठीक है। करंट का होना चाहिए, बहुत पुराना नहीं चलेगा। ठीक है। आपके पास आपका करंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो आप खिंचवा करके रख लेंगे। छठा जो है वो है एक्टिव मोबाइल नंबर। आपके पास जो एक यूज़ वाला मोबाइल नंबर है वो होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बंद पड़ा हुआ मोबाइल नंबर, वो नहीं, आपके पास एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए। ठीक है। और जो सातवां है आपके पास एक्टिव ईमेल आईडी होना चाहिए। जो ईमेल आईडी आप चालू हो ऐसे ईमेल आईडी को आप एक रख लेंगे। उसके बाद आठवां जो है एनसीएल सर्टिफिकेट। एनसीएल सर्टिफिकेट मैं आपको बता दूं, एनसीएल सर्टिफिकेट ऐसे कैंडिडेट्स का बनता है जो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी जो ओबीसी जाति से बिलोंग करते हैं और जिनका फैमिली इनकम जो होता है वो 8 लाख से कम होता है। जिनका फैमिली इनकम, मैं आपको बता दूं, इंडिविजुअल इनकम नहीं, फैमिली इनकम जिनका 8 लाख से कम होता है उन बच्चों का जो है कि ओबीसी एनसीएल बनता है। और जो ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट चाहिए वो आपको बिहार सरकार वाला चाहिए। ठीक है। अगर आपके पास बिहार सरकार वाला ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जो है कि आरटीपीएस के साइट पर जा कर के उसे बनवा लेंगे। उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा। ठीक है। आप मेरे ही चैनल पे उस वीडियो को देख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी है। आपको कहा गया है कि आप इंश्योर करेंगे जो भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है वो सभी डॉक्यूमेंट्स को जो है कि आप ओरिजिनल लाएंगे वेरिफिकेशन के टाइम पे। ठीक है। और ये यहाँ भी वही बात कहा गया है कि 15,000 पदों पे वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है। और इसका जो ऑनलाइन किया जाएगा 27 मार्च 2025 से लेकर के 16 अप्रैल 2025 तक लास्ट डेट है। ठीक है। कैंडिडेट्स जो है कि आप एप्लीकेशन फ़ी जो है ऑनलाइन नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। जो रिक्रूटमेंट होगा यानी कि जो पदों की जो पोजीशंस होंगे वो आपके अलग अलग ज़िले में होंगे। ठीक है। बिहार के अलग अलग ज़िले में होंगे। दी सेक्शन प्रोसेस विल इंक्लूड्स फिजिकल टेस्ट। आपका जो है कि सिलेक्शन इसमें फिजिकल टेस्ट होंगे। ठीक है। रिटन एग्ज़ाम होंगे एंड अदर स्टेज भी हो सकते हैं। तो ये थे क्राइटेरिया।